नमस्ते बच्चों। ये पाठ जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, उसमें छोटे बच्चों को या कह लीजिए कि एकदम बाल्यावस्था में बच्चों को बड़ा ही प्राणियों से, जो प्राणी होते हैं उनसे बड़ा ही प्यार होता है। पक्षियों से, प्राणियों से उन्हें बहुत प्यार होता है। तो बच्चों, ये जो हमारी ये आगे की जो ये रेखा चित्र है, ये महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। देखिए, महादेवी वर्मा जी, और पाठ का नाम है रोजी और निक्की। बच्चों को जो है कुत्तों से, बिल्लियों से बहुत ही प्यार होता है। बचपन से ही छोटे जब रहते हैं तभी से उन्हें कुत्ते और बिल्ली, गाय, बैल, भैंस, ये सब चीज़ें उन्हें बहुत दिखाया जाता है और उनके बारे में उनको बताया जाता है कि कैसे, मतलब उनको मनोरंजन, और उनके अंदर जो है प्रकृति ने इतना संवेदनशील बनाया होता है कि वो इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से देखते हैं। चूहा देखते हैं, अगर कहीं चूहा दिख गया तो वो भी बड़े मन से देखते हैं, गिलहरी देखते हैं। ये सब चीज़ें देखना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो महादेवी वर्मा जी के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। जो ये रोजी निक्की पाठ है बच्चों, ये महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ ये रेखा चित्र है। बच्चों, इन्होंने, ये महादेवी वर्मा जी जो हैं वो एक अच्छी कवित्री हैं। इन्होंने कविता भी बहुत अच्छी है लिखी हैं। कविताएं इनकी आगे आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं। इन्हें जो है शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज्ञान है और ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जा सकता है, स्वतंत्रता सेनानी भी थी। और इनका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हुआ था। इनकी मृत्यु भी बच्चों हो गई 11 सितंबर 1987 को इनकी मृत्यु हुई। इनके द्वारा रचनाएं बहुत सारी हैं। यामा, दीपशिखा, मेरा परिवार और पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, ऐसे बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं जो कि इनके द्वारा रची गई हैं। जो ये पाठ है बच्चों, चलिए हम पढ़ने चलते हैं। इसमें बचपन के बारे में बताया है। बचपन में जो हमारी यादें होती हैं बच्चों, वो यादें किस तरह से महादेवी वर्मा ने इस पाठ में बताई हैं, कैसे बताया है उन्होंने, ये हम देखने चलते हैं बच्चों। पाठ 11, रोजी और निक्की। महादेवी वर्मा इसकी लेखिका हैं। जन्म 26 मार्च 1907 में फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में जो कि स्थित है, और मृत्यु इनकी 11 सितंबर 1987 में हुई थी। इनकी रचनाएं देखिए फिर से, यामा, मेरा परिवार, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र। परिचय इनका है, महादेवी वर्मा जी कवित्री, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद के रूप में प्रसिद्ध हैं। आपके रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध भी प्रसिद्ध हैं। इन रेखाचित्रों के माध्यम से लेखिका ने अपने बचपन की मधुर स्मृतियों एवं प्राणियों के स्वभाव को, उसके बारे में चित्रित किया है। अब देखते हैं कि क्या कहती हैं महादेवी वर्मा जी। मेरे अतीत बचपन के कोहरे में जो रेखाएं अपने संपूर्ण महत्व के विविध रंगों में उदय होने लगती हैं, उनके आधारों में 3 ऐसे भी जीव हैं जो मानव समष्टि के सदस्य न होने पर भी मेरी स्मृति में छुपे से हैं। वे हैं निक्की, नेवला। नाम बताया उन्होंने, निक्की, नेवला है, और रोजी, कुतिया। एक रोजी ना कुतिया है, उसका नाम है रोजी, छोटी कुत्ते। और रानी, घोड़ी। घोड़ी का नाम क्या रखा है उन्होंने? रानी। रोजी की जैसे ही आंखें खुली वैसे ही वह मेरे 5वें जन्मदिन पर, रोजी की जैसे ही आंखें खुली वैसे ही वह मेरे 5वें जन्मदिन पर पिताजी के किसी राजकुमार विद्यार्थी द्वारा मुझे उपहार रूप में भेंट कर दी गई। लेखिका कहती हैं कि जैसे ही रोजी कुतिया, जैसे ही उसने आंखें, मतलब जैसे ही उसकी आंखें खुली वैसे ही वह 5वें जन्मदिन पर उसको उपहार के रूप में लेखिका को मिल गई, और ऐसा लगा जैसे किसी राजकुमार विद्यार्थी द्वारा मुझे उपहार के रूप में वो मिली हैं। स्वाभाविक ही था, हम दोनों साथ ही बढ़ते रहे। रोजी मेरे साथ दूध पीती, मेरे खटोले पर, खटोले मतलब जो खाट होती है, यानी जो चारपाई होती है उससे थोड़ी चारपाई छोटी सी होती है बच्चों में, उसको खटोला बोलते हैं। तो खटोले पर सोती
मेरे लकड़ी के घोड़े पर चढ़कर घूमती और मेरे खेल कूद में साथ देती। रोजी सफ़ेद थी, किंतु उसके छोटे सुडौल कानों के कोने, पूंछ का सिरा, माथे का मध्य भाग यानी माथे का बीच का भाग और पंजों का अग्रांश कत्थई रंग का होने के कारण कत्थई किनारी वाली सफ़ेद साड़ी की संबल रंगीनी का आभास मिलता था। वह छोटी पर तेज टेरियर जाति की कुतिया थी, यानी वो एक जाति है, उसकी कुतिया थी टेरियर जाति। कुत्तों के भी बच्चों विभिन्न प्रकार की जातियाँ होती हैं, तो उसमें से एक जो टेरियर जाति है वही जो है रोजी उसी जाति की कुतिया थी। हम सब ने उसे ऐसा साथी मान लिया था जिसके बिना न कहीं जा सकते थे और न कुछ खा सकते थे। बच्चों के साथ ऐसे ही होता है, इतना मोह माया उनके साथ बढ़ा लेते हैं कि उनके बिना उनको एक पल भी चैन नहीं होता है। सबसे छोटा भाई तो हमारी व्यस्तता में साथ देने के लिए बहुत छोटा था, परंतु मैं, मुझसे छोटी बहन और उससे छोटा भाई दोपहर भर बया चिड़िया के घोंसले, देखिए यहाँ चिड़िया के घोंसले है ना, तो चिड़िया के घोंसले देखते, चिड़िया के घोंसले देखते, बबूल की सूखी और बीजों के कारण बजने वाली छिमियाँ, छिमियाँ जानते हैं ना बच्चों किसे कहते हैं? छिमियाँ का अर्थ होता है जैसे फलियाँ, जैसे आपके घर में फलियाँ आती हैं ना, जैसे सेम की फलियाँ आती हैं, फिर इसकी मटर की फलियाँ आती हैं, तो वैसी ही फलियाँ जो हैं वो उन्हीं बबूल की सूखी और बीजों के कारण बजने वाली, यानी बीज जब सूख जाते हैं तो वो क्या होती हैं, बजने लगती हैं, उसके अंदर की जो बीज हैं वो बजने लगते हैं। वो बिन्ने घूमते रहते, घूमते घूमते थक जाने पर हमारा प्रिय विश्रामालय यानी जहाँ पे हम आराम करते थे, एक आम के वृक्षों से घिरा सूखा पोखर था, पोखर यानी तालाब था, जिसका ऊंचा कगार पेड़ों की छाया में 8-9 फुट और खुली धूप में 4-5 फुट के लगभग गहरा था। लेखिका बोलती हैं कि जहाँ पे वो मतलब आम के वृक्ष में जो उसके पे जो कगार था यानी जो किनारा था उसका, उसकी छाया में 8-9 फुट और खुली धूप में 4-5 फुट के लगभग उसके अंदर क्या थी, गहराई थी। कई आम के पेड़ों की शाखाएं लंबी नीची और सूखे पोखर पर झूलती थीं। सूखी पत्तियों ने झड़ झड़ कर सूखी गहराई को कई फुट भर भी डाला था। हम डाल पर बैठकर झूलते रहते। घूमने के क्रम में यदि हम कोई मकोई का पौधा या करौंदे की झाड़ी, मकोई का पौधा जानते हैं बच्चों किसको कहते हैं? मकोई का पौधा जो होता है उसको कहते हैं गिलोय। आपको बोर्ड पे भी लिख के दिया है मैंने। गिलोय जो है वो एक औषधि के रूप में होती है, तो पत्ता होता है गिलोय का बच्चों, बहुत अच्छा देखने में पान के पत्ते जैसा होता है। तो गिलोय का जो है मकोई का पौधा या करौंदे की झाड़ी, करौंदा भी बहुत अच्छा लगता है खाने में, खट्टा खट्टा, गांव में आपने देखा होगा करौंदे की जो झाड़ी होती है बहुत अच्छा लगता है, वो उसके फल बड़े अच्छे लगते हैं, करौंदे का अचार भी बनता है। फूली फली मिल जाती तो नंदनवन की प्रतीति होने लगती, नंदनवन यानी कि बगीचे की याद आने लगती थी। अब देखते हैं हमारे इस भ्रमण में रोजी निरंतर साथ देती। जो रोजी थी वो जब भी ये लोग जहाँ जाते उनके पीछे पीछे हो लिया करती थी। जब हम डाल पर बैठकर झूलते रहते, वह कगार के सिरे पर हमारे पैरों के नीचे बैठी कूदने के आदेश की आतुर से यानी बड़ी व्याकुलता से प्रतीक्षा करती रहती थी, यानी कि कब ये लोग कूदेंगे। जब हम पोखर की परिक्रमा करते यानी कि गोल गोल जब चारों तरफ घूमते, तो वह हमारे आगे आगे मानो हमें राह दिखाने के लिए दौड़ती थी। और जब हम मकोई और करौंदे एकत्र करने लगते, तब वह किसी झाड़ी की छाया में बड़े विरक्त भाव से बैठी रहती, चुपचाप बैठी अकेली रहती।
गर्मी के दिनों में आम के पेड़ों से छोटी बड़ी अम्बियाँ हवा के झोंके से नीचे गिरती रहती। गर्मी के दिन में जब हवा बहती है जोर की, तो उस समय जो आम के पेड़ पे अम्बियाँ छोटी छोटी लगती हैं, आम के लगते हैं, वो क्या जब हवा के झोंके लगते थे तो उससे गिरती रहती थी। और पत्तियों में क्या होती थी? सरसराहट। पत्तियों के सरसराहट भरे समुद्र में से उसे वह खोज लाती। कच्ची कैरी की चेपी लग जाने से, कच्ची कैरी की चेपी जब लग जाती है तो बड़ा दर्द होता है बच्चों। तो कच्ची कैरी की चेपी लग जाने से बेचारी का गुलाबी छोटा मुंह धबीला हो जाता, परंतु वह इस खोज कार्य से कभी भी विरत न होती, यानी उससे कभी भी अलग नहीं होती। अब देखते हैं कि जो है आगे क्या होता है। दोपहर को पिताजी कॉलेज में रहते और माँ घर के कार्य में या फिर काम करती रहती, या छोटे भाई की देखभाल में लगी रहती, व्यस्त रहती थी, बिजी रहती थी। रामा बाजार चला जाता और कल्लू की माँ या तो सोती या माज कर बर्तन चमकाने में एकदम एकाग्रचित्त लगी रहती, दत्तचित्त लगी रहती। वे सब समझते थे कि हम लोग या तो अपने कमरे में सो रहे हैं या पढ़ लिख रहे हैं। हम कुछ ऊंची खिड़की की राह से पहले रोजी को उतार देते। रोजी को क्या कर देते थे? उतार देते थे। कब? जब दोपहर को, जब पिताजी कॉलेज में रहते और माँ घर के काम में और छोटे भाई को देखने में लगी रहती, और जो रामा था वो क्या करता? बाजार जाता था, और कल्लू की माँ जो थी वो सोती थी या बर्तन मांजती थी, क्योंकि बर्तनों को भी पहले के लोग बहुत चमकाते थे, एकदम गंदा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, कालिक बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। तो उसके लिए वो क्या करते थे? बड़ी मेहनत करते थे, उन्हें चमकाते रहते थे। और वे सब समझते थे कि दोपहर में सब लोग खाना वाना खा के आराम से सोएंगे, तो सब बच्चे सो रहे होंगे। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हों? या तो सो रहे हैं या तो पढ़ लिख रहे होंगे बच्चे। और ये लोग क्या करते हैं कि जो है लेखिका कहती हैं कि हम लोग क्या करते थे? ऊंची खिड़की से, जो राह से पहले ही ऊंची खिड़की से रोजी को क्या कर देते थे? उतार देते थे। और फिर एक एक करके तीनों बाहर बगीचे में उतरकर करोंदे की झाड़ियों में छिपते छिपते अपने उसी सूने मुक्तिलोक यानी कि जहाँ पे वे आराम से कोई आज़ादी के साथ उस लोक में पहुँच जाते थे। अब आगे क्या होता है वो मैं आपको अगली बार बताऊंगी बच्चों, अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।